ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम आज एडमिशन ऑफ पार्टनर के लास्ट टॉपिक पे हैं। बेसिकली एडमिशन ऑफ पार्टनर में दो टॉपिक बचे थे, लेकिन एक टॉपिक आपके सिलेबस से काट दिया गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एक और छोटा सा टॉपिक है जो हमें आज खत्म करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अब, क्योंकि इसके अगला टॉपिक कट गया। ये बहुत सीरियस और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। कुछ खास बड़ी बातें, नई नई बातें इसमें हम नहीं सीखते, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है इस टॉपिक को करते हुए। देखो, मैं आपको फिर एक बार पूरा चैप्टर रिव्यू करता हूं, सुनो मेरी बात। हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब गए, सबसे पहले हमने सीखा हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इनफैक्ट उसमें नई बात हमने कुछ नहीं सीखी, वो पहले भी हम सीख चुके थे। सैक्रिफाइसिंग निकालो या गेनिंग निकालो, एक ही बात है, ठीक है जी। फिर जो नई चीज हमने सीखी, वो थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो कैसे निकालते हैं, वो आपने नई चीज सीखी, ठीक है, जिसके पहले 22 क्वेश्चंस आप कर रहे हो। उसके बाद जो अगली चीज हमने सीखी वो था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इनफैक्ट इट वाज नॉट अ ट्रीटमेंट, इट वाज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। बट विच गुडविल? द गुडविल विच वाज ब्रॉट बाय द पार्टनर, द गुडविल विच न्यू पार्टनर इज गोइंग टू ब्रिंग, जो नया पार्टनर लेके आएगा। और उस गुडविल का नाम क्या था? उसका नाम था प्रीमियम फॉर गुडविल। हमने वो सीखा। हमने कहा whenever a new partner will come, he must bring the goodwill. कोई ऐसा चांस नहीं है कि वो गुडविल लेके ना आए। वो गुडविल लाएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि प्राइवेटली ले आएगा, बाहरों बाहर वो नए पुराने ओल्ड पार्टनर्स को दे देगा, उसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, लेकिन वो केस होता नहीं। वो एक ही क्वेश्चन था आपके बुक के अंदर, ठीक है। फिर दूसरी बात ये थी कि जब नया पार्टनर आएगा वो गुडविल लाएगा, कभी कभी उसके पास पैसा नहीं है तो नहीं भी लाएगा, लेकिन हमें उसकी एंट्री दिखानी होगी, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करना होगा। अगर वो कैश ले आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं लाएगा तब भी करंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। हमने ये देखा। फिर हमने इसके साथ साथ एक बात और सीखी कि एक पुरानी गुडविल बुक्स में ऑलरेडी अपीयर हो रही है, उसको हम क्या करें? राइट ऑफ कर दें। मैं सारा चैप्टर रिव्यू करता हूं, यही हम करते आए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने साथ के साथ एक काम और सीखा कि नया पार्टनर आया और हमें नहीं बताया कि वो कितनी गुडविल लाया, और ना ही ये बताया कि फर्म की गुडविल कितनी है। तो वो केस था हिडन गुडविल का। इट वॉज अ केस ऑफ हिडन गुडविल, जहां पे आपने दो चीजें निकाली, नेटवर्थ ऑफ द फर्म एंड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। फिर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म में से नेटवर्थ को माइनस किया, आपकी हिडन गुडविल आ गई। यही आपने किया। उसके थोड़ा सा आगे बढ़े तो वही पुराने वाला काम आपने किया, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। उसके 2-3 क्वेश्चन आपने किए। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ गया, वही जो आपने पीछे सीखा था वही दोबारा से किया। थोड़ा सा आगे गए तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ गया, वही सेम काम आपने दोबारा से किया जो आपने सेकंड चैप्टर में सीखा था। कोई नई बात आपने नहीं सीखी। हाँ, 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस और हमने उसमें किए, छोटी छोटी बातें थी, लेकिन कुछ भी नया नहीं था। फाइन। जो नया इस पूरे चैप्टर में था वो ये, एक तो हिडन गुडविल का टॉपिक जो आपने नई चीज सीखी, बिल्कुल नहीं, और दूसरी जो आपने नहीं सीखी वो थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और तीसरा जो नया पॉइंट आपने अभी तक सीखा इस चैप्टर के अंदर वो था द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। याद रखना, वहां सेकंड चैप्टर में जब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं तो जितनी टोटल गुडविल होती है उसका हम गेनिंग पार्ट निकालते हैं, जो पार्टनर गेन कर रहा है हम उस पार्ट को निकालते हैं, उसी को ट्रीट करते हैं, सारी गुडविल को ट्रीट नहीं करते। लेकिन थर्ड चैप्टर के अंदर हम उस गुडविल को ट्रीट करते हैं जो नया पार्टनर लेके आया, विच इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। और ट्रीट कैसे करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो सैक्रिफाइस करता है वो क्रेडिट, जो गेन करता है वो डेबिट। बस यही हमने बार बार कहा, ठीक है जी। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। यही सारी छोटी छोटी बातें हम चैप्टर नंबर 3 में सीख रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 3 का मेन टॉपिक था ना, मेन टॉपिक वो तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अब कट गया। तो जो मेन टॉपिक अब बन गया वो ये हिडन गुडविल। अब क्वेश्चन कहां से निकल सकता है? अभी तक हिडन गुडविल। दूसरा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, वहां से क्वेश्चन निकलेगा। लेकिन आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं उस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं जहां नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया ऐसा गिवन नहीं है। मींस द कैपिटल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आज के टॉपिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं, देखो सुनो मेरी बात, इधर कंफ्यूज नहीं हो, वहां गुडविल गिवन नहीं थी, वो इट वॉज अ केस ऑफ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल वॉज अ गुडविल ऑफ द फर्म, नॉट फॉर द पार्टनर। याद है आपको? याद है ना इस बात? अब जो हम करने वाले हैं वो ये, नया पार्टनर आया, नो डाउट, गुडविल भी लाया, नो डाउट,
लेकिन कितनी कैपिटल लाया वो गिवन नहीं है। When the capital brought by the new partner is not given, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन गया अब ठीक है जी। तो वी हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, या क्वेश्चन बोल सकता है व्हेन द न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन, कुछ भी आ सकता है। ठीक है जी। तो मेन टॉपिक तो ये है क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये मिसिंग होगा क्वेश्चन के अंदर, साफ साफ मिसिंग होगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल क्लियरली मिसिंग होगा। ए बी आर पार्टनर, सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, सी ब्रॉट 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, फिनिश, आगे सारा कुछ, कैपिटल कहीं नहीं दी होगी। अब ये मत समझना नया पार्टनर आया तो कैपिटल लाया ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे कोई नया पार्टनर आएगा तो दो चीजें पक्का लाएगा, चाहे दुनिया यहां की वहां हो जाए, एक कैपिटल और एक प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने आपसे पहले भी कहा था ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि नया पार्टनर आए और गुडविल ना लाए, नया पार्टनर आए और कैपिटल ना लाए, ऐसा हो नहीं सकता। आप किसी को भी अलाउ नहीं कर सकते आपके बिजनेस में आने के लिए और वो कैपिटल ना लाए, ऐसा हो सकता है? नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसे कह सकते हो इट्स द केस ऑफ हिडन कैपिटल, नाउ द कैपिटल इज नॉट गिवन। हमें ढूंढनी पड़ती है, हमें निकालनी पड़ती है। तो देखो बुक में भी बहुत सारे मेथड हैं, पता नहीं क्या क्या कहानियां पाई हुई हैं, मैंने देखी कहानियां सारी की सारी, लेकिन मैं आपको लिखवाता हूं इसके स्टेप, 3 स्टेप, बस 3 स्टेप, वो 3 स्टेप और उसके बाद सब कुछ खत्म। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट, हम सबसे पहला स्टेप लिखते हैं, स्टेप नंबर 1। ये 3 स्टेप में निकलेगा, हम 3 स्टेप में इसको करेंगे। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। अच्छा हाँ, वो जो पहला स्टेप है ना, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो तो वही का वही है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो भी वही का वही है। रिवोल्यूशन अकाउंट, वो भी वही का वही है। ये जो स्टेप मैं लिखवा रहा हूं, दिस स्टेप्स आर टू बी यूज्ड टू कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये उसके स्टेप्स हैं, मिक्स मत कर देना। तो कैसे निकालनी है और करते हैं। सबसे पहले निकालो आप डिटरमाइन, तो फाइंड आउट करो, डिटरमाइन टोटल एडजस्टेड कैपिटल, टोटल एडजस्टेड कैपिटल। सबसे पहले निकालो डिटरमाइन टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। जब मैं वर्ड यूज करता हूं एडजस्टेड कैपिटल, आपको अच्छे से मालूम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, अच्छे से मालूम है क्या, ओपनिंग कैपिटल प्लस जो भी पार्टनर्स को देना है वो देना, और जो लेना है उनसे लेने के बाद जो बच जाए दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। बार बार इस बात को कंफ्यूज मत करना। एडजस्टेड मतलब जो भी ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स की गिवन है उसमें जो कुछ भी पार्टनर्स को देना है। सर क्या क्या देना होता है, कोई भी रिजर्व, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कोई भी रिवोल्यूशन प्रॉफिट, जो कुछ भी पार्टनर से लेना है, कुछ लॉस है, कुछ पुरानी गुडविल है, कुछ भी है, यानी जो भी लेन देन एक पार्टनर के साथ करने के बाद जो कैपिटल आती है दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। हम अभी करके हटे, कल ही हमने क्वेश्चन किया है ना, एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करना है क्या, टोटल एडजस्टमेंट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। दोनों पार्टनर जो भी ओल्ड पार्टनर्स है, 2 या 3 है ओल्ड पार्टनर्स, उनकी एडजस्टेड कैपिटल, क्योंकि नए वाले की तो गिवन ही नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है, डिटरमाइन द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। निकाल जाओगे आप, कैसे निकालोगे, आफ्टर मेकिंग कैपिटल अकाउंट। किससे निकलेगा, कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद। ठीक है जी, आ जाओ। उसके बाद स्टेप नंबर 2, डिटरमाइन या फाइंड आउट करो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। दूसरे नंबर पे आप निकालो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, और ये कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला है द टोटल एडजस्टेड कैपिटल, जो आपने ऊपर निकाली, मल्टीप्लाइड, इसको मल्टीप्लाई करो विद द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स।
ये सिर्फ देखने में है यार, लिखने में स्टेप बनाए हैं, वैसे करोगे ना तो बहुत सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल। जब इसको आप करने लगोगे तो बहुत सिंपल है। मान लो ए बी व पार्टनर, सी केम इन फॉर 1/5 शेयर। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मानो यही पे एग्जांपल देता हूँ आपको, ए और बी दो पार्टनर थे, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, कुछ भी एग्जांपल है। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं। तो सी कितने के लिए आया? 1/5 के लिए। तो कितना शेयर बच गया? 1 - 1/5 किया तो जरा बताना, 4/5। दिस इज द टोटल शेयर फॉर रिमेनिंग पार्टनर्स, ये वाले ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, मान लो टोटल एडजस्टेड कैपिटल एज्यूम करो 1 लाख है, 1 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, रेसिप्रोकल 5/4। इतना सा काम करना है। आई बात समझ में? मेरी बात समझ में आई आपको? टोटल एडजस्टेड कैपिटल एज्यूम करो, इस क्वेश्चन के अंदर 1 लाख है, एज्यूम किया हमने, एज्यूम कर लिया, कितनी? 1 लाख है, मल्टीप्लाइड विद द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जो टोटल शेयर मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 1 था, 1 में से सी को 1/5 दे दिया तो कितना बचा? 4/5। यही है ना बाकी बचे हुए पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स का, है ना? तो इसका रेसिप्रोकल, ठीक है जी, इसका रेसिप्रोकल। आप चाहो तो एग्जांपल के साथ लिख सकते हो ताकि याद रहे। आगे इतना यू हैव फाउंड टोटल एडजस्टेड कैपिटल, मतलब आगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। उसके बाद चलो आगे नंबर 3 पे, determine कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। और ये कैसे निकालोगे? जो आपने यहां टोटल कैपिटल निकाली, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मल्टीप्लाइड बाय द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, मल्टीप्लाइड बाय द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। बस अब मेरी बात सुनो, आप सीधा ये स्टेप नहीं कर सकते, ये चेंज स्टेप है। आप सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये निकालना पड़ेगा, तभी ये निकलेगा, और ये निकलेगा तो तभी ये निकलेगा। जंप नहीं कर सकते आप, आगे पीछे नहीं कर सकते हो। सबसे पहले निकालोगे टोटल एडजस्टेड कैपिटल। सर क्या होती है एडजस्टेड कैपिटल? अरे ओपनिंग कैपिटल में जो कुछ भी पार्टनर को देना है उसे प्लस करो, जो कुछ भी उनसे लेना है उसे माइनस करो, जो कैपिटल आपके पास आई दैट इज एडजस्टेड कैपिटल, जिसे आप क्लोजिंग कैपिटल कहते थे चैप्टर 1 के अंदर, वो हो गई एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है जी। उसके बाद एक बार जब एडजस्टेड कैपिटल आ गई तो अब निकालो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, विच इज एडजस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जो कि 4/5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 5/4। अगली बात समझ। उसके बाद निकालो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। कैसे? जो यहां पे आपके पास टोटल कैपिटल आई, मल्टीप्लाइड करो द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है जी। जो भी कैपिटल यहां निकल के आएगी उसको मल्टीप्लाई करो द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, जो कि यहां गिवन है 1/5, ठीक है जी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा क्वेश्चन करते हैं, 3 स्टेप है सिर्फ। एडजस्टेड कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में जो कुछ भी पार्टनर्स को देना है, मीन्स जो कुछ भी देना है, सैलरी, कमीशन, आईओसी, जो कुछ भी इसको देना है, वो देने के बाद रिजर्व का पैसा, कुछ भी जो देना है देने के बाद, और जो कुछ भी उससे लेना है वो लेने के बाद जो बच जाए दैट इज एडजस्टेड कैपिटल। सब प्लस माइनस करने के बाद, ओपनिंग कैपिटल में सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो आ जाए दैट इज एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है जी। तो पहला स्टेप ये, ठीक है जी। दूसरे स्टेप के अंदर हम क्या निकाल रहे हैं? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। और वो कैसे? जो एडजस्टेड कैपिटल आपने यहां पे निकाली उसको मल्टीप्लाई करो द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अंडरलाइन कर लो, छोटी छोटी बातें हैं आपके काम आएंगी, ये छोटी छोटी बातें 3 स्टेप के अंदर है। रेसिप्रोकल लेना है, किसका लेना है? टोटल शेयर का, और कौन से पार्टनर्स का? ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है। उसके बाद जो यहां टोटल कैपिटल आई, जो यहां टोटल कैपिटल आई उसको यहां लिखा आपने और मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्मल द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, रेसिप्रोकल नहीं, द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। 3 स्टेप है यार, सिंपल सी बात है, 3 स्टेप है, सिर्फ 3 स्टेप। चौथा स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 3 स्टेप है। इन 3 स्टेप के अंदर आपके पास आ जाएगी द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। ये निकाल दी देखो अभी लास्ट में, ये तीनों स्टेप आपस में लिंक्ड है। सबसे पहला स्टेप ये, फिर ये और फिर ये, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकल, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आओ चलो फटाफट, कंसेप्ट क्लियर के लिए मैंने एक क्वेश्चन छोटा सा बनाया, यहां से हम छोटा क्वेश्चन करते हैं और फिर आपको समझ में आ जाएगा। आप लिख लो, लिख लिया ना आपने प्लीज? ये
3 स्टेप है ना, ये 3 स्टेप 8 नंबर के हैं। आ जाओ, देखिए इस क्वेश्चन में जो मैंने आपके लिए बनाया छोटा सा, इसमें सब कुछ गिवन है, तो लिखो आप फटाफट। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ठीक है जी, आगे चलो। दे एडमिट जेड एज ए न्यू पार्टनर, दे एडमिट Z as a new partner. They admit Z as a new partner for 1/5 share. For 1/5 share, which he acquire equally from X and Y, which he acquired equally from X and Y. The adjusted capital of X and Y is पर given है क्वेश्चन में। The adjusted capital of X and Y is rupees 80,000 and rupees 60,000। ठीक है जी, आपसे कहा फाइंड द कैपिटल ऑफ जेड। जेड कितनी कैपिटल लेके आया, जेड की कैपिटल फाइंड करो जल्दी से। जेड की कैपिटल फाइंड करो जल्दी। चलो 3 स्टेप पे चलते हैं। मुझे बताओ सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ, ओके, कितनी है इस बार गिवन है, ये देखो एडजस्टेड कैपिटल सबसे पहला था हमारे पास, एडजस्टेड कैपिटल निकालना ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। इस क्वेश्चन के अंदर इस बार आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए गिवन थी, और वो थी कितनी, 80,000 प्लस 60,000 विच इज 1,40,000। आगे जी, ये समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में गिवन थी एडजस्टेड कैपिटल, मैंने जानबूझ के दिया ताकि आपको थोड़ा सा फॉर्मूला समझ में आ जाए। हो गया 140। दूसरा स्टेप बोलो क्या था जल्दी से। स्टेप 2 बोलो क्या निकालना, क्या था जल्दी बताओ, क्या निकालना था? टोटल कैपिटल ऑफ लो। हम लिखे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, जल्दी से। हाँ, क्या निकालना है बोलो। ओके, ऐसे मत बोलो यार, ऐसे नहीं, पहले क्वेश्चन से ऐसे मत बोलो। एडजस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल ऑफ टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो ये तो निकल चुकी, ये कितनी है? 1,40,000। इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ? रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अरे भाई टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स है कितना? अगर टोटल प्रॉफिट 1 है तो जेड को कितना दे रहे हैं? तो क्या बचा? यानी 5/4। मल्टीप्लाइड करो 5/4, जल्दी करो फटाफट से। कितना? 1,75,000। वाह, मेरे पास कैलकुलेटर भी रखे हुए हैं, देखो आप, ये दो। आ गया, दूसरा स्टेप भी हो गया, समझ में आया? खुशी, दूसरा स्टेप समझ में आ गया। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 3 क्या है? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर बोलो कैसे निकालेंगे? जो आपने टोटल कैपिटल निकाली, ये रही टोटल कैपिटल जो आपने निकाली, इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। जल्दी बताओ तो क्या है? 35। ये कितनी हो गई देखो, टोटल कैपिटल आई 1,75,000 मल्टीप्लाइड बाय शेयर कितना आया? 1/5। कितना आ गया? अरे अमाउंट बोलो कितना आया? और वैसे भी दिख रहा था साफ।
अगर मैं ना भी बोलता तो साफ दिख रहा था। देखो इधर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल 140 थी, टोटल कैपिटल 175 आई, तो नए पार्टनर की कितनी होनी चाहिए? ये 3 स्टेप नहीं कर सकते आप, हार्ड है ये 3 स्टेप हार्ड लग रहे हैं आपको, सिर्फ 3 स्टेप छोटे छोटे से। आप यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो सेकंड स्टेप पे, आप यहाँ पे खत्म कर सकते हो, आगे जाके कर लेना जब सीख जाओगे। समझ में आ गई बात आपको ना? अरे भाई जब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल 140 थी, टोटल फॉर्म की 175 है, तो फिर नए वाले की 35 होगी। ये वाला स्टेप नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा बाद में, लेकिन शुरू में मत करना। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बाद में आगे जाके आप इसे छोड़ देना इस स्टेप को। आप खुद समझो ना यार, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? 140। नए फर्म की टोटल फर्म की कितनी आई? देखो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म नए पार्टनर के बाद कितनी आई? तो फिर बची किसकी है? नए वाले पार्टनर की तो है। यानी जो जेड आया वो कितनी कैपिटल आया? 35,000। क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, आपको निकालनी थी। आगे सारी कहानी वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर वही सारी कहानियां दोबारा चलेंगी। कैपिटल निकालनी पड़ेगी शुरू में ही आपको, है ना? स्टार्टिंग में कैपिटल निकालोगे, लेकिन पहले सारा कैपिटल अकाउंट बनेगा, एडजस्टेड कैपिटल आएगी, फिर जाके ये निकलेगी। जब तक आप एडजस्टेड कैपिटल नहीं निकालोगे तब तक ये सारी कहानी नहीं होगी, है ना? तो ये एडजस्टेड कैपिटल इस क्वेश्चन में तो गिवन थी 80 एंड 60, ऐसी गिवन नहीं होगी। ठीक है, अब करते हैं इस 3 स्टेप को दिमाग में रख के एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बुक के क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन आपसे करवाता हूं, लिखो, आ जाओ फटाफट जल्दी से। इसमें आपकी रिवोल्यूशन अकाउंट का चक्कर भी क्लियर हो जाएगा, थोड़ी सी उसकी एंट्री भी अच्छी आ जाएगी, और साथ में ये वाला टॉपिक भी हो जाएगा। आ जाओ, ये क्वेश्चन लिखते हैं, आप मेरे साथ लिखो, आप मेरे साथ साथ लिखो, मैं लिखवाता हूँ क्वेश्चन। लिखो, मदन एंड मोहन आर पार्टनर्स। मदन एंड मोहन, कोई बच्चा पीछे छूट ना जाए, सारे लिख लो। मदन एंड मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। The balance sheet of the firm at the time of admission, ये गिवन है बैलेंस शीट, लिख लो फटाफट। ये बैलेंस शीट गिवन है, कैश 10,000, ऐसी बैलेंस शीट गिवन है। डेप्टर्स अंदर लिखो 65, माइनस करो 2,000, और बाहर आ गया, नहीं 5,000, माइनस करो 5,000, बाहर आ गया 60,000। ठीक है जी, ये डेप्टर्स दिए हुए हैं। स्टॉक 30,000, इन्वेस्टमेंट 50,000। अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद पेटेंट्स 10,000। ये बैलेंस शीट गिवन है, इसका टोटल आ रहा है 1,60,000। लो, ठीक है जी। और इस तरफ आ जाओ, इस तरफ है क्रेडिटर्स, वो है 28,000, और WCR गवर्नमेंट कंपनसेशन रिजर्व 12,000, GR जनरल रिजर्व 20,000। अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ आ रहा है इसके अंदर। कैपिटल मदन और मोहन, मदन की कैपिटल 60,000, मोहन की 40,000, टोटल कैपिटल 1 लाख, और ये भी आ गया 1,60,000। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है अभी तक आपको। XY की हमको वो दी है, PSR दी है, और एक बैलेंस शीट दी है। ठीक है जी, एक हमें बैलेंस शीट दी है। चलो अब लिखो आप एडजस्टमेंट्स। दे डिसाइडेड टू एडमिट गोपाल, अभी कौन आया? गोपाल, फॉर 1/4 शेयर। गोपाल कितने के लिए आया? 1/4 शेयर के लिए। सिंपल क्वेश्चन। आगे, गोपाल शेल ब्रिंग, गोपाल शेल ब्रिंग कितना पैसा? 25,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। गोपाल लेके आ रहा है 25,000 गुडविल का पैसा, PFG। ठीक है, ये भी कहानी खत्म हो गई। फिर पॉइंट नंबर 1, द अनरिकॉर्डेड accrued income of rupees
500. There is an unrecorded accrued income of rupees 500. ऐसी इनकम है जो हमें पता लगी अभी। accrued income क्या होती है आपको मालूम है ना। आ जाओ उसके बाद पॉइंट नंबर 3, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 45,000। पॉइंट नंबर 3, अ डेप्टर, एक डेप्टर था whose dues of rupees 1,000, उसने 1,000 देना था, was written off, हम उसे bad debts मान चुके थे, was written off as bad debts। एक डेप्टर था जिससे हमने 1,000 रुपए लेना था और हम उसको राइट ऑफ कर चुके थे एज बैड डेब्ट्स। नाउ पेड, अब दे दिया, उसने आके पैसा दिया रुपीज 800 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है जी, ये पॉइंट नंबर 3 है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे पॉइंट है जो मैंने आपको करवाई नहीं है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन है रिवोल्यूशन अकाउंट के अच्छे अच्छे, जिसमें 15 एंट्री है। मैं सोच रहा फोटो भेज दूं आपको नेट पे, उस पर व्हाट्सएप पे आप कर लो, क्यों तो जो ना है यहाँ पूछ लो। मैंने इस बार आपको करवाई नहीं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, वो मैं करवाता होता था एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट के साथ, लास्ट वाले टॉपिक के साथ, वो सब छूट गए हैं। तो उसमें बहुत सारी एंट्री अच्छी अच्छी मैं करवा दूंगा आपको धीरे धीरे। आज आगे देखें फिर क्या बोलता है, अ क्लेम ऑफ रुपीज 2,000, अ क्लेम ऑफ रुपीज 2,000, एक क्लेम है 2,000 का फॉर WCC, वर्कमैन कमीशन क्लेम है 2,000 का। ठीक है जी, आ जाओ उसके बाद पॉइंट नंबर 5, पेटेंट्स आर अंडर वैल्यूड बाय 5,000। जो पेटेंट्स हैं, फिर लास्ट में एक पॉइंट दिया, Gopal is to bring, या Gopal to bring in capital, Gopal to bring in capital to 1/4 of the total capital, 1/4 of the total capital of the new firm after all adjustments। देखो ये जितना देखने में ड्रामना लगता है ना, ये उतना प्यारा क्वेश्चन है। इसको देख के लगता है पता नहीं कैसा कैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन 8 नंबर के पेपर में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में 8 नंबर के आते हैं। इनके साथ 5-6 एंट्रियां होती हैं, साथ में कुछ और साथ में बैलेंस शीट दी होती है और बोला जाता है आपसे इसको सॉल्व करो। बनाओ फटाफट जल्दी से, क्या रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट बनाओ। एक तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और साथ में बनाओ न्यू बैलेंस शीट। जल्दी से फटाफट स्टार्ट करो और मैं भी स्टार्ट करता हूं और यहाँ पे फिर बाद में समझा देंगे कि साथ साथ करें। वो नंबर 3:2 वो आपने निकाल दी। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के बाद आपने गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया, ये भी आप बच्चों ने कर दिया। हम सारे अकाउंट एक साथ बना रहे हैं। सबसे पहली एंट्री थी एक्रूड इनकम की, वो हमने डाल दी, ये प्रॉफिट है कंपनी के लिए, और यहाँ पे हमने एसेट्स में डाल दिया। ओके दोनों तरफ। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है? नेक्स्ट एंट्री बोलती है द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज ₹45,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है बुक में? 50। अब कितने की रह गई? तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट? लॉस हो गया 5,000 का। यहाँ डालो इन्वेस्टमेंट, कोई फंड नहीं है हमारे पास। इन्वेस्टमेंट कितना? और यहाँ इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? 45,000। बार बार कंफ्यूज नहीं होना, जो कम होती है वो आती है। ठीक है, जो भी कम होती है वो आती है। 45,000 हो गया। आ जाओ आगे बढ़े। अ डेब्टर हुज ड्यू of ₹1,000 was written off last year as bad debt, paid ₹800 in full settlement। एक डेप्टर था जिससे 1,000 रुपए लेने थे और हम उसे राइट ऑफ कर चुके थे, अपनी किताबों से हटा चुके थे एज बैड डेब्ट। लेकिन अब वो जाग गया उसका जमीर और वो 800 रुपए लेके आया, बोला भैया इसके आगे मैं दूंगा नहीं, ये पकड़ अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। पैसा आया आपके पास, प्रॉफिट हुआ कि लॉस?
प्रॉफिट हुआ। तो लो सबसे पहले यहां डालो, डेप्टर लिखो, नहीं बैड डेप्ट लिखो, बैड डेप्ट कितना 800 रुपया है। और वो पैसा लेके आया, सुनो मेरी बात इधर, ही हैज पेड द मनी, आपके हाथ में पैसा आया तो बोलो दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, बैंक अकाउंट में। यहां डालो 800 हाँ 800 रुपया है ना उसके, तो बैंक में जाएगा ना, कैश है बैंक में, ठीक है। ऊपर की जगह छोड़ देना बीडी के लिए, ऊपर मत डाल देना, यहाँ लिखना होता है बीडी, ठीक है, बैलेंस बीडी से मैंने छोड़ दिया। आगे चलो, अ क्लेम ऑफ ₹2000 फॉर WCC, अरे 2000 का क्लेम है। सुनो मेरी बात, कितना पैसा आपके पास WCR में, हाउ मच मनी है, और क्लेम कितने का है, तो यहाँ कितना जाएगा बैलेंस शीट में WCC के नाम से, जल्दी बोलो 2000। और 10,000 का क्या करेंगे, बाटो ये रहा, कहा है पहली जगह छोड़ देना, यहाँ लिखो WCR, 10,000 को बांटो मदन और मोहन में, कितना आया 3:2 में, जल्दी बताओ, 6 और 4, ये लो 6,000 4,000, यहाँ कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ जाओ, फिर बोलता है पेटेंट्स आर अंडर वैल्यू बाय ₹5,000, अरे आपने गलती से अंडर वैल्यू किया था, ये आपके लिए प्रॉफिट की बात है। अंडर ओवर वैल्यू नहीं, अंडर वैल्यू थे भाई, अंडर वैल्यू कर दिए थे आपने, गलती से कम लिखा था, अब उसके ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, ये आपके लिए प्रॉफिट की बात है। तो पेटेंट्स कितने का प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ 5,000, ठीक है। ये पेटेंट्स 5,000, मुझे बताओ यहाँ पेटेंट्स कितने के हो गए, यहाँ पेटेंट्स थे कितने के, जल्दी बताओ, अब हो गए 15,000, ठीक है जी। अब पेटेंट्स कितने के हो गए, 15,000 के हो गए। आ जाओ आगे बढ़े, क्या बोलता है, खत्म हो गया, अंडर वैल्यू नहीं हुआ पेटेंट्स, हाँ तो 10 के थे पहले, हाँ 5 से अंडर वैल्यू होते, 5 से, अरे अंडर वैल्यू लिख दिया आपने, बताओ मेरी बात सुनो, पेटेंट्स थे 15 के, आपने 10 लिख दिए, आपने जब वो बेचने गए तो आपको पता लगा अंडर वैल्यू कर रखे थे, अब ज्यादा पैसा मिला 5,000। अगर ओवर वैल्यू होते तो लॉस होता, अगर आपने ओवर वैल्यू लिख दिए होते तो आपका लॉस होता। आपने कम लिखी थी वैल्यू, आपने अपनी बुक्स में उसकी वैल्यू कम दिखा रखी थी, मार्केट में बिक गए 15,000 के, इसका मतलब आपको 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है जी। चलो अब मुझे बताओ फटाफट जल्दी से, इधर और कुछ आ रहा है इधर फटाफट, लॉस आया कि प्रॉफिट, कितना, ये कितना आ गया 5, जल्दी बोलिए 6,300, ये आया 6,300, तो कितने का आया, बांटो 1,300 को जल्दी से, 2 रेवोल्यूशन प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट 780 और 520, ये हो गया हमारा मदन और ये हो गया मोहन। आ जाओ फटाफट यहां लिखें, बाय प्रॉफिट कितना 780 और ये 520, हो गई बात खत्म, यहां तक खत्म। अरे उसकी एंट्री भी कर लो, PFG, ये देखो PFG, किसको मिला 15,000, इसको मिला 10,000, लो ये भी एंट्री खत्म, ये भी एंट्री खत्म। हाँ अब देखो बैलेंस शीट को गौर से, जल्दी से, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल है 60,000 और 40,000, डालो 60,000 और 40,000, इसकी कैपिटल तो है नहीं, निकालनी है, ये भी हो गया। अब देखो बैलेंस शीट में और क्या है, WCR का काम आप कर चुके, लेकिन GR भूलना नहीं, GR भी है, जल्दी बताओ GR कितना है, 12,000 लो फिर देखो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल आप कर चुके, सारे काम आप कर चुके, इस तरफ देखो, इस तरफ असेट साइड में, अरे बाद में असेट साइड में देखो कोई ऐसा आइटम तो नहीं जो हमें यहाँ पे काटना है, कुछ है ऐसा, कुछ भी नहीं, कोई पुरानी गुडविल ना, कोई एडवर्टाइजमेंट ना, कुछ नहीं, तो इसे क्लोज करते हैं, लेकिन क्लोज नहीं करना अभी, आप क्लोज नहीं करना, ठीक है जी। इसको क्लोज नहीं करना, हमें क्या निकालनी है, एडजस्टेड कैपिटल, क्या निकालनी है, एडजस्टेड कैपिटल, और निकालें एडजस्टेड कैपिटल, तो देखो कैसे निकालेंगे, मालूम है ना आपको, जो भी पार्टनर को देना है वो दे दो और जो उससे लेना है वो ले लो। आ जाओ जरा मारो टोटल, फटाफट से निकालें एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, जल्दी से एडजस्टेड कैपिटल निकालो फटाफट जल्दी से, कौन निकाल रहा है, ये देखो 60,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 780 प्लस 15,000, ये आई 93,780,
कितनी आई 93,780 आ गई मदन की, और मोहन की 40,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 520 प्लस 10,000 62,520। दोनों को प्लस कर दो, जल्दी से प्लस कर दो, जल्दी से प्लस करो तो आ जाएगा 156,300। पहला स्टेप हो गया, द फर्स्ट स्टेप इज ओवर। पहला स्टेप खत्म, यही पहला स्टेप है एडजस्टेड कैपिटल। सर आपने कुछ माइनस तो किया नहीं, अरे यहाँ कुछ है नहीं, अगर कुछ होता तो मैं पक्का माइनस करता। यही एडजस्टेड कैपिटल है। अगर यहाँ गुडविल होती पुरानी, या रिवोल्यूशन में लॉस होता, या कोई तामझाम होता तो मैं माइनस करता। अभी कुछ है नहीं तो मैं क्या करूँ, यही एडजस्टेड कैपिटल है। आगे पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप क्या था सच्ची बताना। दूसरा स्टेप में लिखूंगा नहीं पूरा, जो एडजस्टेड कैपिटल आई मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। मुझे बताओ वो कितने के लिए आया था, जेड कितने के लिए आया 1/4। तो 1 माइनस 1/4 कितना होता है जल्दी बोलो। 4 माइनस 1 क्या, ये है रिमेनिंग शेयर। रेसिप्रोकल क्या हो गया, वेरी गुड, इतने समझदार आप लोग सारे के सारे हो जाओगे। 156,300 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, 2,08,400। अब मेरी बात सुनो, एक मिनट, अभी शॉर्टकट नहीं मारना, वैसे निकल गई है। 2,08,000 में से माइनस कर दो 156,300 आ गई 52,100। ऐसे नहीं निकालेंगे हम, ऐसे नहीं निकालेंगे, वैसे निकालेंगे। आ जाओ कैसे निकालेंगे। स्टेप नंबर 3, ये जो आई 2,08,400 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 आ गई 52,100। 3 स्टेप है, वैसे 2 स्टेप में काम हो जाता है, लेकिन मैं जानबूझ के आपको 3 स्टेप इसलिए बोलता हूँ शुरू में, क्योंकि आगे इसका यूज आना था। अब तो खैर नहीं आएगा वो, क्योंकि टॉपिक हट गया। इसका भी यूज आने वाला था, इसलिए 3 स्टेप बनाए थे। ठीक है, अभी ये 3 स्टेप है। ये 3 स्टेप आपके 8 नंबर बचा सकते हैं। तो इसका मतलब जेड कितनी कैपिटल लेके आएगा। तो यहाँ एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू पीएफजी। क्या यार एक ही बात है यार, गोपाल कर ले यार, जी कर ले। बैंक अकाउंट डेबिट टू जी कैपिटल और टू पीएफजी। बोलो कितना आया 52,100। पीएफजी कितनी आई 25,000। टोटल पैसा कितना आया 77,100। अब सुनो गौर से सुनो, गलती नहीं करना। यहाँ क्या लिखोगे, बाय बैंक। यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ कितना 52,100। ये तो लाते ये करते थे ना, लेकिन वो एंट्री ऊपर न करके नीचे आ गई, बस इतना ही कर किया। अब अकाउंट क्लोज कर दो यार, अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो। क्लोज क्या करना, क्लोज है ऑलरेडी, खत्म ही पड़ा है। ये कितना है 93,780। ये कितना है 62,520। ये 52,100। करो क्लोज, यही आपका सीडी है 93,780 62,520 52,100। बंद कर लेना इस अकाउंट को। यहां लिखो कैपिटल 93,780 62,520 52,100। करो तो टोटल कितना आया, टोटल आई है 2,08,400। यही पे टोटल, करने की जरूरत भी नहीं। ये है टोटल 2,08,400। यही टोटल है ना 93,780 62,520 52,100। लो 2,08,400 टोटल भी आ गया। अच्छा अब देखो और क्या हमारे पास, जल्दी से देखो। हमारे पास क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितना है। क्रेडिटर में कोई चेंज तो नहीं आया यार, वो हाई कलेक्शन नहीं 28,000। ये लो, और सब कुछ हो गया, WCR हो गया, GR हो गया, कैपिटल हो गया। इस तरफ आ जाओ, एक्रूड इनकम हो गया। डेप्टर्स की बात करें पहले, डेप्टर्स कितने हमारे पास, डेप्टर्स जरा बताओ तो। वही सेम, कोई चेंज नहीं आया 60,000, नो चेंज इन द डेप्टर्स। उसके बाद और क्या है, स्टॉक में कोई चेंज आया, कोई चेंज है स्टॉक में नहीं 30,000 सेम। और कुछ और क्या था हमारे पास, इन्वेस्टमेंट तो लिख दी, इन्वेस्टमेंट हो गई। और क्या, पेटेंट्स भी हो गए। अब आई बारी बैंक की। मुझे बताओ बैंक के अंदर ओपनिंग बैलेंस कितना था, व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक, फटाफट बताओ 10,000। और कितना पैसा आया बैंक में जरा बताना, टोटल कितना पैसा लेके आया ये लाया 77,100। यही लाया ना।
अलग अलग लिखना, आप इकट्ठा मत लिखना। 77,100 ये लेके आया, 800 रुपए एक डेप्टर के आए और 10,000 ओपनिंग था, यानी आया 87,900। ये लो यहां लिखो बैंक 87,900। भगवान का नाम लेके टोटल मारो, आंसर मिलना चाहिए। आ जाओ जरा करें तो फटाफट। इस तरफ आ रहा है 2,000 प्लस 2,08,400 प्लस 28,000, 238,400 आना मेरा। हाँ तो वही है 238,400। और इस तरफ 500 आगे तरफ का 45,000, 15,000, 60,000, 30,000 और 87,900, 238,400। अब सुनो मेरी बात, इसी के अंदर इसी क्वेश्चन में अगर एक केस घुसाड़ दिया जाए हिडन गुडविल, इसी क्वेश्चन में अगर हिडन गुडविल भी डाल दिया जाए तो ये 8 नंबर की वेटेज बन जाती है। इसी क्वेश्चन में अगर हम 8 नंबर का हिडन गुडविल डाल दें, वो वाला केस भी डाल दें तो बन सकती है, लेकिन इतना हार्ड वो करेगा नहीं आपके लिए कि दोनों एडजस्टमेंट एक साथ डाल दे, गुडविल की भी डाल दे और कैपिटल की भी डाल दे, ऐसा वो करेगा नहीं। जहां तक मुझे विश्वास है वो ऐसा नहीं करेगा, इतना हार्ड आपको लेके नहीं जाएगा। कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप पहले कैपिटल निकालोगे और फिर निकाल सकते हो हिडन गुडविल, ठीक है जी, वो भी आपके साथ हो सकता है। जो ये गुडविल की एंट्री है, मान लो ये नहीं है, दी नहीं गुडविल, तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी, उसकी कैपिटल निकालनी पड़ेगी और फिर क्या निकालना पड़ेगा, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। ये भी वो कर सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी 12th क्लास में पेपर के हिसाब से वो 2 चीजें इकट्ठी डालने वाला है, ये तो नहीं करेगा। और हो भी जाए तो आप कर भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा डेंजरस काम नहीं होने वाला है। पहले कैपिटल निकलेगी तभी हिडन गुडविल निकलेगी, याद है ना आपको, क्योंकि हिडन गुडविल निकालने के लिए चाहिए नेटवर्क, और नेटवर्क का मतलब क्या है, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, है ना, या प्लस ऑल रिजर्व्स प्लस ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये सब कुछ प्लस करते हैं। और दूसरा वहां पे क्या निकालना पड़ता है, कैपिटलाइज वैल्यू, उसके लिए क्या चाहिए, नए पार्टनर की कैपिटल। तो पहले कैपिटल निकलेगी फिर हिडन गुडविल निकलेगी। अगर क्वेश्चन चाहे आपको फंसाना तो दोनों का आप एक साथ डाल सकता है, नए पार्टनर की कैपिटल भी गिवन नहीं है, नए पार्टनर की गुडविल भी गिवन नहीं है, जाओ दोनों का। जो नया पार्टनर आया है, जो पुराने पार्टनर हैं उनके अकाउंट PFG खाते आए थे। कौन से, हाँ उसकी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ऐसा नहीं करेगा, है ना, वो ऐसा नहीं करेगा। कैपिटल निकालने के लिए PFG भी चाहिए। PFG भी चाहिए, वैसा नहीं करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वाली एडजस्टमेंट नहीं बन पाएगी, ये एडजस्टमेंट नहीं हो, ये एडजस्टमेंट नहीं बना पाएगा, ठीक है जी। तो इसीलिए यहीं तक का लेवल आपका रहेगा, फाइन। ये हमारा आज का टॉपिक है, व्हेन द न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन। जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है तो ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं। वैसे देखा जाए तो आपने कोई नया काम नहीं किया, कोई बहुत बड़ा काम आपने नहीं किया है। ये छोटे छोटे 3 स्टेप को अगर छोड़ दें तो सब पुराने काम है, कुछ भी नया आपने नहीं किया। ये 3 स्टेप मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो समझ ना आया हो, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि किताब को मत पढ़ना। मैं बताता हूँ सच्ची में, 1-2 बच्चों ने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया, वो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 दिया था, तो उन्होंने ठीक बुक के तरीके से सॉल्व किया। बुक इस अकाउंट को 2 बार क्लोज करती है, पहले कैपिटल अकाउंट को 1 बार क्लोज करती है, बैलेंस निकालती है, फिर एडजस्टमेंट करती है, फिर बैलेंस निकालती है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा और ना ही कभी आगे आपको सिखाऊंगा। वो सबसे बड़ा कारण बनते हैं गलती का, सबसे बड़ा कारण। इसलिए मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बुक के मेथड को फॉलो इसमें आप नहीं करना। एक बार जो आपने मेथड सीख लिया उसी को लेके चलना। अगर आपको वो समझ में आ गया तो इसको मत फॉलो करना, ये समझ में आ गया तो उसको मत फॉलो करना, ठीक है जी। एक मेथड पे स्टिक रहा करो, जहां आपको समझ में आ जाए बात उसको ले लो, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और कर सकते हैं क्या, चलो क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, घर से कर लेना। चलो लिखो जल्दी से, क्वेश्चन लिखवाओ। ABCR पार्टनर्स, जल्दी करो। ABCR partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1. Sharing profit and loss in the ratio of 3:1. The balance sheet at the time of D's admission, बनाओ बैलेंस शीट जल्दी से, 7 लाइनें बना लो, 7 लाइन्स। बैलेंस शीट बनाओ जल्दी से, तेज। बैंक 17,000, डेप्टर्स 17, डेप्टर्स 23,000, स्टॉक
1,10,000, इन्वेस्टमेंट 30,000, 30,000, फर्नीचर एंड फिटिंग 10,000, फर्नीचर एंड फिटिंग 10,000, मशीनरी 35,000। ये असेट्स हैं सारे के सारे, दीज आर असेट्स, ठीक है। और इस तरफ आ जाओ, क्रेडिटर्स 84,000, GR 21,000, 84 84,000। इस सेट का टोटल बताऊं जी कितना, मैंने टोटल मारा ही नहीं यार, गलती ना हो। 2,25,000 है टोटल, 2,25,000 उस तरफ का। आ जाओ, क्रेडिटर्स हो गए 84,000, GR 21,000 और कैपिटल ऑफ A 60,000, B 40,000, C 20,000। 1,20,000 प्लस 21,000 प्लस 84,000, 2,25, ठीक है जी। ये आपकी बैलेंस शीट है। अब बोलता है D is admitted, and the new ratio between ABCD is 2:1:1. New ratio between ABCD is 2:1:1. 2:1:1, ठीक है जी। आगे, the goodwill of the firm is 90,000. Firm is 90,000, and D brought his share in cash. The market value of investment is 24,000. शॉर्टकट में लिखा करो MV इन्वेस्टमेंट 24, पूरा नहीं, ठीक है। आगे, मशीनरी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट यार इज 24,000. मशीनरी विल बी reduced to ₹29,000. $29,000 की हो गई मशीनरी। A creditor of ₹3,000 will not claim his amount. A creditor of ₹3,000 will not claim his amount. ठीक है जी। आपसे कहा प्रिपेयर ऑल द अकाउंट्स, सारे के सारे अकाउंट बनाओ, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवाइज बैलेंस शीट। जल्दी से आप बना सकते हैं सारे के सारे, ये घर से करके लाओगे आप। इस क्वेश्चन को आज घर से करो, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। फिर हम कल बुक के 3-4 क्वेश्चन करेंगे और भगवान का नाम लेते हुए हम एडमिशन ऑफ पार्टनर को बाय बाय बोल देंगे, ठीक है जी। उससे होगा ये, जैसे ही आपका एडमिशन खत्म होगा, रिटायरमेंट और डेथ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। सच बोल रहा हूँ, कुछ भी 1% नया नहीं करोगे, ठीक है जी। चलो कल मिलेंगे।